हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा था 8:30 और 9 o'clock के आसपास का टाइम हो रहा होगा। आज छुट्टी का दिन था, सैटरडे था, सेकंड सैटरडे दोनों का ही ऑफ था। मनीष का भी यानी हस्बैंड का भी और बेटू का भी ऑफ था। तो थोड़ा सा लेट उठी थी। वैसे नॉर्मली उठ जाती हूँ मैं 5:30 से 6:30 बजे के बीच में। पहले तो 5 बजे उठ जाती थी, बट अभी थोड़ा सा विंटर की वजह से जो रूटीन है वो थोड़ा हाफ़ एन आवर ऊपर नीचे हुआ है। तो फिर आज मैं 7 बजे उठ गई थी और उठते ही टी वगैरह हमारी हो चुकी थी। वहाँ से गपशप कर रहे थे क्योंकि आज छुट्टी वाला दिन था। तो आराम से उठ करके मैं आई थी, टी वगैरह पी करके। मतलब पी तो मैंने नहीं थी, मनीष ने ही पी थी। बेड टी वही लेते हैं, टी वगैरह तो मैं नहीं लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं प्लांट वगैरह को मैंने पानी दे दिया था। और जो मेरा सेकंड वाला एलोवेरा था उस वो भी हल्का फुल्का अंदर से न्यू ग्रोथ उसकी स्टार्ट हो चुकी थी, तो देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। और उसी के साथ फिर यहाँ पे अंदर आई वापस किचन में, और दूध वगैरह मैंने आज मॉर्निंग में ही बॉईल कर दिया था क्योंकि मेरे को था कि छुट्टी वाला दिन है, कुछ ना कुछ मतलब बन जाता है। कई बार छुट्टी वाला दिन होता है ना, तो कई बार बनाना शेक बन जाता है, एप्पल शेक या फिर कुछ भी ऐसा बन जाता है। तो मेरे को थोड़ा सा ये था कि बॉईल करके इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाने देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिल्ड भी नहीं चाहिए होता। अभी थोड़ा वेदर चेंज हुआ है तो मैंने इसलिए आज बॉईल करके रख लिया था। आई एम सॉरी। एंड उसके बाद आई थी फिर मैं वापस किचन में। और आज मैं मॉर्निंग ब्रंच में बनाने वाली थी बेसन के चीले। बहुत ही सिंपल तरह से मैं बनाती हूँ। नॉर्मली बेसन जैसे पानी में घोल दिया था मैंने, उसके लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से उसका बैटर जो है मैंने घोल करके रख दिया था। और मैं ना थोड़ी देर 15-20 मिनट उसको रेस्ट भी देती हूँ। और घोल करके फिर मैंने इसमें बहुत ही बारीक बारीक अनियंस जो थे वो कट कर दिए थे। और थोड़ा सा नमक मसाला वगैरह होता है ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मैं ऐड नहीं करती हूँ। मैंने हल्का सा इसमें ऐड करा था हल्दी पाउडर और नमक, और जो थोड़ा सा चटपटा करने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला मैंने इसमें डाल दिया था। और उसके बाद अनियंस और हरी मिर्च जो थी वो मैंने इसमें डाली थी, बस। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला था। और उसी के साथ फिर मैंने यहाँ पे चीले बनाने भी स्टार्ट कर दिए थे रेस्ट दे करके। जब मनीष उठते हैं बेड से ब्रश व्रश करके सब, मतलब आ जाते हैं ना। ब्रश तो मॉर्निंग में कर चुके होते हैं साथ ही साथ जब फ्रेशन अप होते हैं। बट जब वो ब्रेकफास्ट के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं ना कि हाँ अब लगा दो, क्योंकि चीले और पराठे ऐसी चीज़ होती है कि जो एकदम गर्मा गर्म सर्व करा जाए तो टेस्ट मतलब टेस्ट आता है, मज़ा आता है खाने में। गीले हो जाते हैं ना स्टीम से, फिर वो टेस्ट नहीं आ पाता। तो जब बिल्कुल आ जाते हैं, सारा काम अपना निपटो के बिल्कुल टेबल पे आ जाते हैं, तब मैं मतलब बनाना स्टार्ट करती हूँ। एक साइड मैंने टी रख दी थी। टी को थोड़ा सा टाइम आजकल लग जाता है बनने में, क्योंकि काऊ मिल्क है तो थोड़ा सा उसमें बहुत ही पतला होता है ना काऊ मिल्क, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है मेरे को। अच्छे से मैं बॉईल करती हूँ, और आज तो बॉईल करते करते इतनी ज़्यादा बॉईल हो गई थी कि कप ही हाफ़ हो गया था। और वैसे भी डार्क जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो ज़्यादा बॉईल करी हुई होती है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग टी बोलते हैं, वो मनीष को वैसे भी ज़्यादा पसंद है। और आज कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गई थी तो उनको बहुत मज़ा आया था, मतलब टेस्टी लगी थी। और उसके बाद चीले वीले मेरे बन चुके थे। बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं बनाती हूँ मैं, बहुत सिंपल सा सिर्फ ग्रीस करती हूँ। और उसके बाद क्योंकि नॉन स्टिक होता है उसमें ज़्यादा स्टिक होता नहीं है चीला वगैरह, तो नॉन स्टिक में बहुत इजीली बन जाता है लेस ऑयल में। और उसके बाद फिर मैं फ्री हो गई थी अपने किचन के कामों से भी। बर्तन वगैरह मैंने साथ साथ वॉश कर दिए थे जब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके हटी थी, ब्रंच करके हटी थी। साथ ही मैंने अपने बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए थे, वो मेरे से रिकॉर्ड करना नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी आज क्लीनिंग के लिए। आज मैंने सोचा कि टेबल के नीचे ना धीरे धीरे बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया है, तो वो ना मतलब बहुत मैसी सा लगता है। और कोई आता जाता है तो सब लोग यहीं पे बैठते हैं, तो मैंने कहा आज मैं इसको फाइनल क्लीन कर देती हूँ। ये एक्चुअली सामान जो है ना, ये मेरी बेटी है जो वो अपने टॉयज़ इधर से उठा के उधर रखते हैं, उधर से उठा करके इधर रखते हैं। मम्मा मैं आज यहाँ रख के जा रही हूँ, आप मेरा सामान मत छेड़ना। तो उसके टॉयज़ इधर से उधर कई बार फैल जाते हैं, क्योंकि कई बार ना वो खुद अपने टॉयज़ रख के भूल जाती है, उसको मिलते नहीं हैं। तो आज वो बोल करके गई थी, मतलब अपनी जगह चेंज करती रहती है। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो मनीष ने कल अपने बैग से निकाले थे, तो उसमें ना कुछ कैंसिल चेक्स वगैरह थे और कुछ पर्सनल डिटेल्स वगैरह थी। तो इसलिए वो वाले जो पेपर्स थे वो मैंने फाड़ दिए थे, क्योंकि मतलब मेरे को सेफ़ नहीं लग रहा था ऐसे उसको ओपनली अगर मैं थ्रो करती डस्टबिन में, तो अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने ना उनको फाड़ दिए थे जो इम्पोर्टेंट थे। और कुछ मैं ऐसे एज़ इट इज़ बैग में डाल दूँगी, वो पहले मैं मनीष से चेक कराऊँगी कि हाँ वो फेंकने वाले हैं या नहीं, तो उसके बाद फेंकूँगी।
और देखो कितने सारे पेपर्स निकल गए थे, मतलब देखने में उतना नहीं पता चल रहा था, लेकिन इतनी छोटू सी टेबल, मतलब छोटू तो बहुत नहीं है, इतनी सी टेबल के बीच में इतना सारा सामान रखा हुआ था। ये सारा दोनों ही फादर और डॉटर का है, इसमें से मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा सिर्फ वैक्स का एक कंटेनर है और वैक्स हीटर है। वैक्स हीटर भी एक्चुअली मेरा नहीं है, मेरी फ्रेंड का है। मतलब ऐसे ही मैंने आई थी, उसको वैक्सिंग वगैरह करानी थी, तो मैंने उसकी वैक्सिंग कर दी थी और फिर वो उसका यहीं के यहीं रखा हुआ था। तो आज छुट्टी वाला दिन था, मैंने कहा थोड़ी सी ना डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, और मैंने अच्छे से पहले सूखा ये डस्टर था उससे क्लीन कर दिया था सारी डस्ट को। और उसके बाद फिर मैं इस डस्टर को थोड़ा सा ना वेट करके लाई थी, बिल्कुल थोड़ा सा, एक पर्टिकुलर एरिया मैंने उसका वेट कर दिया था, ताकि जो एकदम फिनिशिंग वाली क्लीनिंग होती है ना वो हो जाए। क्योंकि हल्की फुल्की डस्ट तो मैंने इससे निकाल दी थी, उसके बाद एक बार क्लीन गीले कपड़े से आप पोंछ देते हो ना, तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और मैंने कोई भी स्पॉन्ज यूज़ नहीं करा था, मैंने इसी से ही वेट करके इसको थोड़ा सा मार दिया था, और बिल्कुल क्लीन हो जाता है इससे। और ये देखो मेरी बेटी है ना अपने टॉयज़ के बीच में मतलब डॉक्टर वो कभी कभी किचन सेट, मतलब ये होता है ना कि किचन वाली चीज़ें खेलती है और कभी कभी वो डॉक्टर बन जाती है। तो ये हमारी जो मेडिसिन वाली, मतलब मेडिकल बॉक्स बोलते हैं ना, तो वो होता है ना, उसको भी यूज़ करती है खेलने में। और फिर लास्ट टाइम पे जब हमें जिस चीज़ की नीड होती है, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास रखी है, क्योंकि वो रख के ना भूल जाती है। फिर वो कहाँ कब कौन सी जगह मतलब चला जाता है, दब जाता है, पता नहीं चलता। और वो गरम पट्टी थी इसके अंदर, जो जैसे फ्रैक्चर वगैरह होने में, या फिर मतलब गरम पट्टी जो बांधते हैं ना, फ्रैक्चर वगैरह में भी बांधते हैं, और कुछ मोच वोच आ जाती है तो उसके रिलीफ़ के लिए बांधते हैं, तो वो सब थी। और कुछ मेडिसिन्स थी जो कि एक्सपायर हो चुकी थी, और मतलब अभी कुछ टाइम पहले ही एक्सपायर हुई थी, और बीच में हमारे को इनकी ज़रूरत थी तो मिली नहीं हमें। और ये देखो ये क्या कहते हैं, जो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, ये सब रखा हुआ था, और बहुत टाइम से रखा हुआ था। ऐसा कुछ काम आता नहीं है, वन टाइम यूज़ होता है, उसके बाद अगर आप इसको रीयूज़ करो ना, तो मतलब वो एकदम फ्रेश फीलिंग नहीं होती यार, कि आज न्यू मतलब बर्थडे है और पुरानी सी चीज़ लगा दी। तो मैंने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है इनको रखने का। तो दो निकले थे, या एक हैप्पी बर्थडे वाला था और एक हैप्पी एनिवर्सरी वाला था, तो मैंने दोनों के दोनों थ्रो कर दिए थे। और उसी के साथ जो एक्स्ट्रा कागज़ वगैरह रखे हुए थे, कुछ फॉर्म्स वगैरह रखे हुए थे मनीष के, वो मैंने उनसे पूछ लिया था कि जो यूज़ के नहीं है वो मैंने अलग कर दिए थे, और जो उन्होंने बोला था कि हाँ इसमें से मेरे काम के हैं कुछ, तो वो मैंने एक अलग बैग में भर दिए थे कि अपने आप बाद में चेक कर लेंगे, तो फिर उसके बाद मैं थ्रो कर दूँगी जो काम के नहीं होंगे। और ये इसका टॉय का एक बैग था, जो कि मैंने इसकी अलमीरा के पास ही जा कर के रख दिया था, मतलब जहाँ पे मैं इसके टॉयज़ वगैरह रखती हूँ। और नीचे से टेबल जो है वो मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी थी, सिर्फ 2-3 इसकी नोटबुक्स रखी हुई थी, वो भी मैं बाद में यहाँ से हटा लूँगी, जहाँ इसकी मैं बाकी की नोटबुक्स रखती हूँ ना, वहीं जा कर के रख दूँगी। और ये क्लीन करते हुए ना, इसका शू का वो जो अंदर सोल, मतलब जो शू के अंदर होता है ना, कुछ एक होता है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो वो भी मेरे को मिल गया था। इसके न्यू शू का ना वो निकल गया था, और वो लाइट वाले शूज़ थे, तो उसकी ना वायरिंग दिखती थी, तो वो पहनने में डरती थी कि मम्मा मुझे करंट लग जाएगा। तो इसी क्लीनिंग व्लीनिंग में ना मैंने उसके शूज़ वॉश करे थे, तो वो इसका मिसप्लेस हो गया था, अंदर का जो होता है, अंदर की सोल बोल सकते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, तो वो भी मिल गया था। और काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत डीप क्लीनिंग करते हैं, हमारे को ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो बहुत यूज़ की थी, और मतलब ना मिलने की वजह से वो एकदम यूज़लेस हुई हुई थी। जैसे कि इसका शू जो था वो यूज़लेस हुआ पड़ा था, ये पहनती नहीं थी, तो वो भी मिल गया था, वो मैंने वापस उसके शू के अंदर डाल दिया था। और फिर वहाँ पे डीप क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। बेडरूम्स को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, बेडशीट वगैरह झाड़ दी थी, और सारा सामान जो जहाँ का था वो सब मैंने अरेंज कर दिया था। बच्चों वाले घर को ना अरेंज रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं अभी सब जगह चीज़ें सेट करूँगी ना, वैसे भी आज छुट्टी है तो आज खेलेगी, तो थोड़ी देर बाद किचन सेट अपना पूरा नीचे लगा करके बैठेगी। कभी कभार वो डॉक्टर बन जाती है, कभी कभार वो टीचर बन जाती है, तो मतलब ऐसे ही चलता रहता है घर में, तो एकदम परमानेंट ऐसे सेट नहीं हो सकता बच्चों वाला घर, तो थोड़ा थोड़ा तो मैसी रहता ही है। और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा दी थी, पूरा बेडरूम अच्छे से क्लीन कराई थी। मैंने बोला था अभी कुछ टाइम आप मतलब सामान फैलाना नहीं। आज मैं बहुत, छुट्टी वाले दिन ना बीच बीच में ना बहुत सारे काम लगे रहते हैं, जैसे डेली रूटीन में होता है, तो हम मतलब हमारे को पता है ये काम करना है, और उसके बाद हम यहाँ मतलब फ्री हो जाएंगे, थोड़ा सा अपने लिए टाइम मिलेगा, अपने लिए नहीं मतलब थोड़ा सा रेस्ट के लिए टाइम। लेकिन छुट्टी वाले दिन ना
बैठे रहो और एकदम मतलब खाते पीते भी रहते हैं ना, जब इंसान घर पे होता है तो खाना पीना भी ज़्यादा चलता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद छोटे छोटे स्नैक्स और बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं। तो इसलिए ना छुट्टी वाले दिन मॉर्निंग में ही अगर काम निपटा दो अपना सारा, तो थोड़ा सा दिन इधर उधर घूमना हो या कुछ भी हो तो टाइम मिल जाता है। इसलिए मैंने सारा काम जो था अपना रूटीन वाला वो मैंने फटाफट निपटा दिया था। दोनों गए हुए थे मार्केट तक, कुछ हल्का फुल्का सामान वगैरह लेना था, कुछ ग्रॉसरी भी थी, मतलब जैसे बीच बीच में कुछ ख़त्म हो जाता है तो वो सब लेने के लिए गए थे। तो तब तक फिर मैंने सोचा कि मैं अपना फटाफट ये मॉपिंग वगैरह का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि अगर पोछा लगाने के बाद वो सूखे ना अच्छे से तो फिर क्लीनिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं फिर वैसे के वैसे मैसी ही लगता रहता है। मैंने कहा फटाफट इसको, फ़ैन मैंने ऑन करा हुआ नहीं था अभी मेरे को बाद में याद आया कि आज मैंने फ़ैन ऑन नहीं करा, क्योंकि थोड़ा वेदर चेंज हो गया है ना, तो जल्दी से फ़ैन की तरफ ध्यान जाता नहीं है। फिर बाद में मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था ताकि जल्दी से सूख जाए, और बस यहाँ का भी मेरा क्लीनिंग व्लीनिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। किचन में भी मैंने अच्छे से मॉपिंग वगैरह कर दी थी, क्योंकि बर्तन मैंने पहले क्लीन कर दिए थे। अगर बर्तन बाद में क्लीन करो ना, फिर थोड़ा छींटे मीटे, हमारे जो टैप है उसका जो पानी निकलता है ना, वो बहुत अतरंगी तरह से निकलता है, पूरा फैल जाता है, छींटे वगैरह ना नीचे फ्लोर पे आते हैं। इसलिए पहले मैंने बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए थे, उसके बाद मैंने कहा झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, और उसके बाद फिर मैंने पोछा लगाया था। और यहाँ पे बालकनी वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी आज। वॉश तो नहीं करी थी मैंने, अभी 1-2 दिन से मैं वॉश नहीं कर रही हूँ। ऐसे ही मॉप यूज़ करती हूँ ना, तो साथ के साथ मेरे को ईज़ी लगता है कि इसी से ही मैं बालकनी भी क्लीन हो जाती है जल्दी से। तो यहाँ पे बस मेरा क्लीनिंग वगैरह का काम हो गया था, ऑलमोस्ट डन था, बाहर भी हो गया था। और यहाँ रूम भी बहुत बड़े बड़े रूम तो है नहीं, मतलब बहुत बड़ा घर नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे, हो गया था। और क्लीनिंग के बाद जो गुड वाइब्स आती हैं ना, मतलब एकदम फ्रेश फील होता है कि हाँ, अब घर अच्छा लग रहा है। तो क्लीनिंग व्लीनिंग से फ्री हो जाओ ना, फिर अच्छा फ़ील होता है। और उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग से फ्री हुई थी, उसके बाद फिर मैं आई थी किचन में फ्रूट्स वगैरह कट करने के लिए, क्योंकि ब्रंच करे हुए थोड़ा सा टाइम हो गया था, 1 से 2 घंटे का टाइम बीच में हो चुका था। तो मैं यहाँ पे फ्रूट्स कट करने के लिए आई थी। मनीष ने बोला था कि कुछ है खाने को, मतलब कुछ फ्रूट्स वगैरह है तो कट कर दो। तो यहाँ पे मैंने गुआवा कट करे थे, एप्पल कट करा था, और मौसमी लेकर तो आए थे मौसमी समझ के, बट ये ऑरेंज ही बन चुकी थी। खाने में अच्छी थी, मतलब ऑरेंज के जैसा फ्लेवर आया था, ना ही बहुत ज़्यादा मीठी थी ना बहुत ज़्यादा खट्टी। और बस इसी के साथ हम फ्रूट्स वगैरह खा लेंगे बाद में, और इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।